आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अंतर्गत जो चीज़ें छूट गई थी उनको कंप्लीट करते हैं। समय बहुत कम है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस यूनिट में। प्रत्यावर्ती धारा अंतर्गत LCR परिपथ से ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। LCR परिपथ को अगर डिटेल में समझना है तो L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ, इनको डिटेल में समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम R परिपथ देखते हैं। इत्मीनान से इसको समझिए तो आपको LCR परिपथ सरल लगेगा। R परिपथ का मतलब होता है एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है। ये आपका आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर है और इस परिपथ में सिर्फ ओमीय प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो आरोपित विभवांतर हो गया V0 sin ओमेगा t और प्रतिरोध R है, तो धारा का मान हम कैसे निकालेंगे? V/I से। तो V की जगह V0 sin ओमेगा t बटे I का मान V/R, यहाँ R हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, V0/R को अलग कर दें और ये साइन ओमेगा t। अब ये जो V0/R है ये धारा का शिखर मान कहलाता है। तो इस तरह से I बराबर हो गया I0 साइन ओमेगा t। ये धारा का आयाम, मैक्सिमम मान या शिखर मान कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए ये आपका आरोपित विभवांतर है और ये धारा का मान है। तो दोनों समीकरण एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों में कला का पद वही है, ओमेगा टी इसमें भी आया है, ओमेगा टी इसमें भी आया है। इसका जब आप फेज आरेख बनाते हैं तो अगर इधर आप विभवांतर को दिखा रहे हैं तो धारा को भी इसी दिशा में दिखाएंगे। इसमें कलांतर शून्य, ठीक है। तो R परिपथ समझ में आ गया होगा। इसमें धारा और विभवांतर के बीच कोई कलांतर नहीं। अब आपको समझना है C परिपथ और L परिपथ। दूसरा देखते हैं C परिपथ। C परिपथ का मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ कंडेंसर लगा हुआ है। ये आरोपित विभवांतर हो गया। ये C धारिता का एक संधारित्र लगा हुआ है। जब ये प्रत्यावर्ती विभवांतर अप्लाई किया जाएगा तो संधारित्र चार्ज होगा। तो किसी क्षण संधारित्र में कितना आवेश होगा उस पर धारा का मान निर्भर करेगा। ये आरोपित विभवांतर हो गया। Q बराबर होता है CV, होता है Q बराबर CV होता है। V का मान रख देंगे तो Q का मान C V0 साइन ओमेगा t, यानी किसी क्षण t पर जो संधारित्र का आवेश होगा वो इतना होगा। अब अगर हम उस क्षण धारा का मान निकालना चाहते हैं, धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर I बराबर dQ/dt, यानी इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यही थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, यहाँ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन सिर्फ चर पदों का होता है। C V0 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, तो ये कास ओमेगा t हो जाएगा। फिर ओमेगा t एक फलन है तो इसका अवकलन ओमेगा हो जाएगा। अब ये स्टेप
या तो समझ में आ रहा है अवकलन तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो याद कर लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, ओमेगा सी को एक साथ लिखते हैं V0 और ये हो गया cos ओमेगा टी। अब देखिए हमारा विभवांतर जो है वो साइन के पद में है, ये कास के पद में आ गया है। तो इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। पहला काम ये करते हैं, ओमेगा सी को नीचे ले जाते हैं तो ये प्रतिरोध की जगह आ जाता है, और कास को हम लिख देते हैं साइन 90 धन थीटा, 90 यानी π/2 धन थीटा यानी ओमेगा टी। ये एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, साइन 90 धन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ उल्टा कर रहे हैं, कास को साइन में बदल रहे हैं, तो 90 धन थीटा। ठीक है, इसमें ये जो 1/ओमेगा सी है ये प्रतिरोध की जगह है, और चूँकि ये संधारित्र के कारण उत्पन्न प्रतिरोध है इसलिए इसको हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, XC। और ये हो गया आपका साइन, इसको हम इस क्रम में लिखते हैं ओमेगा टी प्लस π/2। तो इससे आपको कलांतर का पता चल जाता है कि π/2 का कलांतर होगा। अब ये जो है यही I0 हो जाता है, यानी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, ये आपका धारा का पद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कलांतर है वो π/2 प्लस π/2 है, यानी धारा 90 अंश आगे होगी, अग्रगामी होगी। इसको आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। अगर ये आपका विभवांतर हो गया तो धारा को हम 90 आगे, यानी जब ये विभवांतर 0 है तो धारा अपने अधिकतम मान पे होगी ये। ठीक है, यहाँ पे जब ये 0 तब तक ये अधिकतम मान, ऐसे जो है ये ग्राफ धारा का π/2 आगे चलेगा। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर आप V0 को दिखाएंगे, धारा को यहाँ दिखाएंगे, ये 90 अंश का कलांतर दिख रहा है। इतना चित्र बना देंगे तो काम चल जाएगा। और इसमें जो XC का मान होगा, यहाँ देख लीजिए, XC का मान यानी धारितीय प्रतिघात कितना होता है, 1/ओमेगा सी। तो इतना ध्यान रखना है इसमें। और इसी तरह से यल परिपथ अगर आप समझ लें तो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यल परिपथ में ये आपका प्रेरकत्व लगा हुआ है, ये आपका आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर है। ठीक है, ये यल प्रेरकत्व है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करते हैं तो प्रेरण प्रभाव से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अगर किसी क्षण हम मान लें कि धारा का मान I है, तो आप जानते हैं फाई बराबर यल I होता है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फैराडे के नियम से E बराबर होता है -d∅/dt। ठीक है, इतना तो याद होगा। तो यहाँ पर E का मान क्या हो जाएगा, -d/dt Li, यानी इसको आप लिख सकते हैं, L कांस्टेंट है, L di/dt, ये E का मान हो जाएगा। आरोपित विभवांतर आप पहले लिख लें, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब यदि हम मान लें कि इसका जो ओमीय प्रतिरोध है 0 है, इसमें शुद्ध रूप से प्रेरकत्व लगा हुआ है, उस स्थिति में अगर हम किरचॉफ का नियम लागू करें, दूसरा नियम इसमें लगाते हैं। आपको याद ये रखना है कि ये E प्लस ये V0 साइन ओमेगा टी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमीय प्रतिरोध हम 0 मान के चल रहे हैं, यानी -L di/dt
प्लस V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। इसको जब हम व्यवस्थित करके लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस V0 साइन ओमेगा टी। ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये डी आई बराबर लिखा जाएगा V0 बटे एल, ये एल उधर चला गया, और साइन ओमेगा टी डी टी। इस टाइप से ये समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। एल वाले परिपथ में क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। सी वाले में अवकलन किया गया था, इसमें समाकलन किया जाता है। तो डी आई का समाकलन आई हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स का एक्स जैसे होता है वैसे, और ये V0 बटे एल ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी अगर है तो इसमें भी साइन का जो फार्मूला होता है समाकलन का, वो ये होता है माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी तो हो जाएगा। और इसमें ओमेगा टी को जब थीटा मानते हैं तो ये समाकलन के सिद्धांत से यहाँ पर 1/ओमेगा आता है। ठीक है, अभी हम यहाँ समाकलन नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि 1/ओमेगा आएगा। जैसे अवकलन में ओमेगा आया था, इसमें 1/ओमेगा आएगा। तो ये ओमेगा जो है एल के साथ हो जाएगा, यानी V0 बटे ओमेगा एल। यही आपका प्रेरकी प्रतिघात बनेगा। और ये माइनस कॉस ओमेगा टी को जब हम साइन में बदलते हैं, अब यहाँ पर भी त्रिकोणमिति का सूत्र लगता है। इसमें देखिए, अगर हम अभी माइनस को डिस्टर्ब ना करें तो ये बनेगा आपका 90 ऋण थीटा। ठीक है, साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये सूत्र साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये चूँकि कॉस ओमेगा टी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/2 माइनस थीटा यानी ओमेगा टी। फिर ये माइनस को क्या करें, तो इसका एक सूत्र है साइन ऋण थीटा अगर है तो ये हो जाता है ऋण साइन थीटा। तो यहाँ देखिए ऋण साइन थीटा यानी ये पूरा, तो हम इस माइनस को क्या करें, यहाँ कोण के साथ कर दें। तो ये आई बराबर हो जाएगा, ये देखिए V0 बटे ओमेगा एल को हम मान लेंगे I0, इसको हम लिख देंगे साइन ऋण थीटा। जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यही फ़ायदा होगा, यानी ओमेगा टी पहले आ जाएगा और माइनस पाई/2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से I0 का मान क्या आ गया, V0 बटे ये एक्सएल, जहाँ एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। ठीक है, इसमें जो प्रेरकी प्रतिघात होता है उसका मान ओमेगा एल होता है। और इसमें धारा देखिए विभवांतर के सापेक्ष पाई/2 पीछे है, तो इसका फेज आरेख कैसे बनाएंगे। इसका फेज आरेख आप सिर्फ इतना दिखा दें कि ये आपका अगर भी है तो धारा इधर होगी। ठीक है, ये है ना पाई/2 पीछे, और अगर आप ये बनाते हैं ये विभवांतर तो धारा को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ये पाई/2 पीछे, जब ये 0 तब अधिकतम, और जब ये अधिकतम तब 0, इस टाइप से आप दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 2 चित्र आप बना देंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पर जो फाई का मान होगा वो माइनस पाई/2। तो ये एल परिपथ समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे LCR परिपथ में आएंगे। LCR परिपथ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी इसमें प्रतिबाधा पूछता है, कभी कभी अनुनादी आवृत्ति। तो इसमें जो दिया हुआ है आपके परीक्षा प्रश्न बैंक में,
इसमें पहला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 4, LCR एक ऐसी परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा का सूत्र एवं धारा में प्रत्येक स्थिति के लिए संबंध लिखिए। यानी इसमें आपको धारा का सूत्र निकालना है और प्रतिबाधा निकालनी, कला भी निकाल सकते हैं, कलांतर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए LCR परिपथ का मतलब जिसमें L है यानी प्रेरकत्व, C है यानी संधारित्र और R भी है प्रतिरोध, ये आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर हो गया। ये L है, ये C है और ये R है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है LCR परिपथ। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 आप डाल दीजिए। ठीक है, अब हम तीनों अलग अलग देख चुके हैं, तीनों हम अलग अलग देख चुके हैं। उसी फेज आरेख का उपयोग करेंगे। देखिए चित्र में अगर ये आपने विभवांतर मान लिया, नहीं इसको आप मान लीजिए धारा, एक अक्ष में आप धारा मान रहे हैं, तो R परिपथ में क्या होता है, R परिपथ में धारा और विभवांतर एक ही दिशा में होते हैं, यानी VR का डायरेक्शन वही होगा। R ओमी परिपथ है, जो ओमी प्रतिरोध है। R युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच 0 कलांतर होता है, तो जिस दिशा में आई उसी दिशा में VR। ठीक है, और C युक्त परिपथ में धारा अग्रगामी होती है, प्लस π/2 कलांतर, तो हम VC को इधर दिखाते हैं, VC को इधर दिखाते हैं। और L युक्त परिपथ में धारा पश्चगामी होती है, यानी हम VL को इधर दिखाते हैं। ये बात समझ में आ गई। VR की स्थिति, VC की स्थिति, VL की स्थिति क्या होगी, धारा के सापेक्ष हम ले रहे हैं। R युक्त में दोनों एक ही दिशा में होंगे, कलांतर 0 होता है। C युक्त में धारा अग्रगामी होती है, तो विभवांतर को पीछे कर देंगे तो धारा अग्रगामी नहीं हो गई, ये π/2। और L युक्त में धारा पश्चगामी होती है, तो विभवांतर को आगे दिखा दें तो धारा पीछे हो गई, π/2। अब इन तीनों का परिणामी निकालना है, तो इसमें देखिए VL बाई डायरेक्शन में है, प्लस बाई डायरेक्शन में है ना, और VC माइनस बाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, VL माइनस VC। तो यहीं पे हम काट के क्या करते हैं, ये VL माइनस VC कर देते हैं, यानी ये जो भाग है ये किसको दर्शा रहा है, VL और VC का अंतर। ये अपोजिट वेक्टर है ना, विपरीत सदिश हैं, तो जैसे सदिश में आप क्या करते हैं, दिशा के हिसाब से जोड़ते घटाते हैं, तो VL प्लस ले लीजिए, VC माइनस, तो VL माइनस VC नहीं हो गया, तो इन दोनों का परिणामी हो गया। अब VR इधर है, ठीक है, VR इधर है, तो ये आप एक चतुर्भुज पूरा कर दीजिए ऐसे, तो इसका परिणामी क्या होगा, इस विकर्ण से व्यक्त होगा। अब ये चतुर्भुज ये आयताकार है, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये आपका परिणामी विभवांतर होगा। ठीक है, VL और VC का हो गया VL माइनस VC और VR। अब ये दोनों लंबवत सदिश हैं, ठीक है, तो ये जब हम चतुर्भुज पूरा करेंगे तो एक आयत बनेगा, तो उसका जो विकर्ण होगा वो दोनों का परिणामी होगा, यानी परिणामी विभवांतर V का मान क्या होगा। चित्र से आप चित्रानुसार लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस में सीधे लागू हो जाएगा। देखिए ये जो है VL माइनस VC होगा कि नहीं होगा, ये जो है इसके बराबर होगा, ये आपका VR है
तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें भाषण लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में आ रहा है। ये जो चित्र दूसरा आप बनाए हैं, इससे इतना लिख देंगे तो जांचने वाला समझ जाएगा कि बच्चा समझता है। अब देखिए इसमें हम मान रखते हैं, तो भी स्क्वायर बराबर, ये तो परिणामी विभवांतर है, इसका मान निकलेगा जो निकलेगा, भी आर को हम क्या लिखेंगे, आई आर, ओम के नियम से आई आर का स्क्वायर प्लस भी एल क्या होता है, आई एक्स एल माइनस वी सी क्या होता है, आई एक्स सी। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, भी बराबर होता है आई आर। ये यहाँ ओम के नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं बोला, तो यहाँ पर धारा आई है तो प्रतिरोध आर है, यहाँ पे धारा आई है तो यहाँ प्रतिघात लेना पड़ेगा, यहाँ धारा आई है प्रतिघात, धारा की प्रतिघात लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें आई आई कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा ये एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए तो ये भी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भी बटे आई क्या होता है, देखिए ओम के नियम से जो आर होता है वो भी बटे आई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल सी आर परिपथ है, इसलिए हम इसको प्रतिरोध ना कह के क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। तो ये क्या है, ये प्रतिबाधा का वर्ग है, या इसको आप लिख दें भी बटे आई बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका जेड हो गया, इसी को जेड से डिनोट करते हैं, यानी जेड बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का मान क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी का मान होता है 1 बटे ओमेगा सी। ये भी निकाल चुके हैं, इस तरह से ये जेड का मान हो जाएगा। तो ये प्रतिबाधा आपकी निकल आई। प्रतिबाधा निकल आई तो आप धारा का मान लिख सकते हैं, धारा का जो शिखर मान होगा वो भी 0 बटे जेड। ठीक है, भी 0 बटे जेड, यानी भी 0 बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये धारा का मान, इतना करना है इसमें, धारा का मान लिख दीजिए और ये प्रतिबाधा। अगर कलांतर पूछता है, ये आपका फाई है, तो फाई को टैन के रूप में आप लिख सकते हैं। ये टैन फाई क्या होगा, ये लंब यानी भी एल माइनस भी सी बटे आधार यानी भी आर। ये आधार भी आर है और ये लंब भी एल माइनस भी सी के बराबर। इसी में आप मान रख देंगे तो ये ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी बटे, सॉरी इसमें आई भी आएगा, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी कर दीजिए बटे आई आर। आई कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, यानी टैन फाई का मान हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी बटे आर। ये टैन फाई का मान आ रहा है। ठीक है, तो फाई का मान अगर लिखना है तो फाई बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी बटे आर। ये 3 चीज़ आपको देना है, ये जेड और ये आई का मान और ये फाई का मान। ये आपका LCR सर्किट पूरा हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और बना के दे सकता है।
चूँकि इसमें अनुनाद की घटना घटित होती है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुनादी विद्युत परिपथ की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसी में आपको क्या करना है, अनुनाद की स्थिति व्यक्त करना है। अनुनाद की स्थिति क्या होती है, धारा का जब अधिकतम मान होता है तो अनुनाद की स्थिति तब बनती है जब धारिती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात बराबर हो जाते हैं। देखिए अभी आपने निकाला था I0 बराबर होता है V0 बटे अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 बटे ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका XL है और ये XC। धारा का अधिकतम मान प्राप्त हो ये तब संभव है जब प्रतिबाधा न्यूनतम हो। प्रतिबाधा न्यूनतम हो यानी उस परिपथ का जो प्रतिरोध है परिणामी वो न्यूनतम हो, उस स्थिति में धारा अधिकतम मिलेगी। तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं Z न्यूनतम। Z न्यूनतम तब होगा जब XL बराबर होगा XC के, यानी ओमेगा L बराबर 1 बटे ओमेगा C। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ R बचेगा, प्रतिबाधा सिर्फ R होगी। ठीक है, तो ओमेगा L बराबर 1 बटे ओमेगा C। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटे LC। ओमेगा इधर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, L उधर गया, यानी ओमेगा बराबर हो जाता है 1 बटे अंडर रूट LC। ये वर्ग है तो ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये कोणीय आवृत्ति हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू बराबर 1 बटे अंडर रूट LC। अगर आपको न्यू निकालना है, रेखीय आवृत्ति निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 पाई अंडर रूट LC। इतना कर देंगे तो आपका अनुनादी परिपथ हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो इतना आप तैयार कर लें कम से कम। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, एसी परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र निकालिए। ठीक है ना, व्यंजक ज्ञात करने के लिए आ सकता है। तो आज इतना कर लीजिए, इसको नेक्स्ट लेसन में बता देंगे इसको। एसी परिपथ में विद्युत पावर और ट्रांसफार्मर, ये 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।